और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब कांग्रेस की होगी। लिस्ट जारी होती ही पार्टी की अंतरकलह सामने आ रही है। भाजपा से कांग्रेस में आए विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट कटने पर उनके समर्थकों ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के घर का घेराव किया है। कमलनाथ खुद समर्थकों को सफाई देते हुए नजर आए हैं। इस मामले में बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कमलनाथ का ये वीडियो भी जारी किया है। ये तस्वीरें आप देखिए। शिवपुरी की सीट को लेकर यह तमाम लड़ाई चलती आ रही है। वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट दिया जाना था, नहीं दिया गया। केपी सिंह को टिकट दिया गया उनकी जगह। और उसके बाद कार्यकर्ताओं में विरोध के सुर आपने देखे। कमलनाथ के निवास का घेराव करने के लिए समर्थक पहुंच गए और उन्हें समझाते हुए कमलनाथ आपको नजर आ रहे होंगे। ये वीडियो बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने शेयर किया, देखिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पार्टी में अंतरकलह, इस तरह का मामला पहले भी सामने आ चुका है। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए और टिकट नहीं मिलने के बाद विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने कहा है कि मुझे कुछ चक्करों में फंसाया गया है। उम्मीद है शीर्ष नेतृत्व इस ओर जरूर ध्यान देगा। आप सबको मालूम है मेरा जीवन संघर्षों से गुजरा है, लेकिन यह संघर्ष मैंने सदैव आप सबके विकास और सेवा के लिए किए हैं। वर्तमान में पुनः मुझे कुचक्रों के जाल में फंसाया गया है। मुझे उम्मीद है कि शीर्ष नेतृत्व निश्चित रूप से ध्यान देगा और ईश्वर हमेशा इन कुचक्रों से आप और हमको निकालता रहा है। मैं यह संदेश आपको देना चाहता हूं। आपके सैकड़ों हजारों टेलीफोन आ रहे हैं, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आपके प्रेम स्नेह के लिए मैं आभारी हूं। आप सभी धैर्य बनाए रखें। निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व विचार मंथन के बाद हमें सेवा का अवसर देगा। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। इससे कि शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख लेते हैं। शैलेंद्र, शिवपुरी से केपी सिंह की जगह वीरेंद्र रघुवंशी को कांग्रेस टिकट देगी, ये उम्मीद वीरेंद्र रघुवंशी को अभी भी है? देखिए, बिल्कुल। अब क्या वीरेंद्र रघुवंशी जब विधायक थे और भाजपा से कांग्रेस आए थे, उन्हें पूरा विश्वास था कि उन्हें कोलारस या फिर शिवपुरी से उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, टिकट दिया जाएगा। लेकिन अचानक से समीकरण बदले और पिछोर से केपी सिंह को यहां पर शिवपुरी में टिकट दे दिया गया, तो सारे समीकरण गड़बड़ा गए। कमलनाथ वीरेंद्र रघुवंशी को ऐसा लग रहा वादा करके लाए थे कि मैं आपको टिकट दूंगा, चुनाव लड़ाऊंगा। तो पूरी स्थिति अब इस तरह हो गई है कि कल कमलनाथ का जिस तरह से वीडियो आया, बयान सामने आया है, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर सवाल उठा दिए हैं, जयवर्धन सिंह पर सवाल उठा दिए, यहां तक कह दिया कि आप उनके जाकर कपड़े फाड़ो। तो अब बड़ा विवाद गहराता जा रहा है। अभी तक ये होता था कि पूरी कांग्रेस हमलावर थी, भाजपा पर निशाना साधे हुए थे कि भाजपा में नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, तीन तरह की भाजपा है। और अब उल्टा सीन ये हो गया है कि अब कांग्रेस में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कहीं ना कहीं आमने सामने नजर आ रहे हैं और अब भाजपा पूरी तरीके से हमलावर है, सवाल उठा रही है कि इस तरह से कपड़े फाड़ने की बात की जा रही है। पूरी भाजपा लगातार आज आक्रामक रवैया अपनाए हुए है और बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में सब कुछ ठीक नहीं है, इनके बीच क्या विवाद। क्योंकि आज दिग्विजय सिंह ने भी आज ट्वीट किया और बाकायदा ऑफिस ऑफ कमलनाथ बाकायदा टेक किया है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि बड़ों को धैर्य रखना चाहिए। तो दिग्विजय सिंह का ये जो ट्वीट है, इसके कई मायने हैं। आखिर में उन्होंने एक लाइन भी लिखी है, नर्मदे हर। तो नर्मदे हर, क्योंकि दिग्विजय बड़ा नर्मदा के भक्त थे, और तो उन्होंने जो इस लाइन का भी कोई ना कोई बड़ा अर्थ लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता इस बात को समझते हैं कि नर्मदे हर का अर्थ क्या है। तो बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम घटा है। कमलनाथ का बयान आना, उसके बाद दिग्विजय का रिएक्शन, तो कांग्रेस में गुटबाजी एकदम सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक ये लगता था कि कमलनाथ दिग्विजय सिंह एकजुट है और इनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही है, चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है। पर अब जिस ओर आप इशारा करें, हालांकि देखना होगा आगे क्या होता है। आप बने रहेगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आप चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हुए बात भोपाल की ही, जहां ट्राइट्रेड कंपनी में आईटी का छापा पड़ा है। सीहोर बुधनी में छापामार कार्रवाई, कंपनी का कैंपस सील कर दिया गया है। 50 गाड़ियों में आईटी की टीम पहुंची थी। छानबीन और कार्रवाई लगातार चल रही है। आईटी की रेड, ट्राइट्रेड कंपनी के पे छापामार कार्रवाई। एक बार फिर से सीहोर बुधनी लोकेशंस बताई जा रही हैं। आईटी का छापा पड़ा है।
सुबह ही कंपनी पर रेड के लिए टीमें पहुंची थी। 50 गाड़ियों में अधिकारी पहुंचे हैं। आईटी की टीम छानबीन कर रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। कार्रवाई का ये सिलसिला अभी भी जारी। औपचारिक तौर पर अभी भी कुछ नहीं कहा गया है। बड़ी बात यह कि इस कंपनी से जुड़े हुए दस्तावेजों को खंगालने के दौरान अगर कोई बड़ी बात हाथ लगती है तो अपने आप में एक बड़ा मामला हो सकता है। ट्राइटेड कंपनी आईटी का छापा इस कंपनी के खिलाफ। सीहोर बुधनी में कार्रवाई और आने वाले समय में क्या कुछ खुलासे होते हैं इस पर सभी की नजर है। कंपनी का कैंपस सील कर दिया गया है। 50 गाड़ियों में आईटी की टीम पहुंची है। सुबह सवेरे दस्तक और ये कार्रवाई का सिलसिला अभी भी आगे बढ़ता हुआ। किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं, बाहर जाने की इजाजत नहीं। उसी तरह का पहरा। छानबीन में क्या कोई तथ्य मिलते हैं इस पर भी नजर। सहयोगी शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, विस्तार से जानकारी मामले पर। हाँ देखिए, बिल्कुल सीहोर के बुधनी में आईटी ने सुबह 5:30 बजे रेड डाली है। ये ट्राइडेंट कंपनी काफी बड़ा समूह है, इसका काफी बड़ा कारोबार है और अचानक से जब आईटी की टीम सुबह 5:30 बजे यहाँ पर पहुंची, उसके बाद पूरे कैंपस को सील कर दिया गया। किसी को भी एंट्री नहीं दी गई है, सारी आवाजाही बंद कर दी गई है, सारे रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और ये अभी आईटी कुछ भी बताने से इनकार कर रही है कि आखिर इसकी कितनी बड़ी आयकर की चोरी हुई है या किस तरह की सर्चिंग की जा रही है। अभी हम कहेंगे कि सर्च ही चल रहा है, तो अभी इसमें कितनी चीजें सामने आना है, कितने आयकर की चोरी है या किस तरह के दस्तावेज इसमें मिले हैं, इसमें कितने बड़े लोग इन्वॉल्व, ये सब अभी आना बाकी है। तो निश्चित ही इसको लेकर शाम तक कुछ ना कुछ स्थिति साफ होगी कि क्या इसके वजह क्या है, आईटी ने इसको क्यों सर्च किया है। लेकिन ये जरूर बात है कि ये कहा जाता है क्योंकि बुधनी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा भी है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी है कि यहाँ पर बुधनी में इस तरह से अचानक से आईटी की रेड क्यों हुई, क्या वजह है, ये सारी चीजें अभी सामने नहीं आई है और इसको लेकर तरह की अटकलें भी हैं। तो निश्चित ही हम शाम तक इंतजार करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है, आईटी को क्या महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं, कोई आयकर चोरी है या कोई मिलती है, तो वो निश्चित ही सामने कुछ समय बाद आएगा। चलिए देखने वाली बात के क्या कुछ खुलासे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की कर लेते हैं। कांग्रेस की एक बार फिर से चर्चा। लिस्ट में कई स्थानीय नेताओं को जगह नहीं मिली है, उसे लेकर पार्टी के युवा नेता आक्रोशित हैं। युवा कांग्रेस नेता भुवन विक्रम सिंह को प्रत्याशी न बनाए जाने पर उनके समर्थकों में भी आक्रोश है। दिल्ली से खजुराहो पहुंचे युवा नेता का स्वागत करने के लिए उनके समर्थक हजारों की संख्या में पहुंच गए। अपने नेता के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। आपको ये बताएं कि आगे की रणनीति को लेकर भुवन विक्रम अपने निवास पर समर्थकों से चर्चा भी करेंगे। आगे क्या करना है, टिकट को लेकर किस तरह जंग लड़नी है, कुल मिलाकर इस पर फोकस रहने वाला है। 5 साल जनता और कार्यकर्ता के सुख दुख में संगी रहे और पार्टी ने जो निर्णय लो सो लो। आज हम आपका विश्वास दिवा रहे कि हमारी व्यक्तिगत कोनो राजनीतिक या धन लाभ की लालच नहीं है। आपकी बहू के देवलोक के बाद तो सही में कोनो चीज की भी मोह रह नहीं गई जीवन में, पर आप और के जीवन सुधारवे के अलावा जीवन में कोनो और लक्ष्य भी नहीं है। तो अब आगे अपन करने का है, जो सब कुछ आपका तय करने, आपका निर्णय। आगे बढ़ते बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। 20 अक्टूबर का दिन एक और महत्वपूर्ण दिन छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा एक बार फिर से प्रस्तावित। जगदलपुर और कोंडा गांव में चुनावी सभा करने वाले अमित शाह आदिवासी वोटर्स को साधने की कवायद होगी। 16 अक्टूबर को राजनांदगांव आए थे। 4 दिन में अमित शाह का ये दूसरा दौरा। बस्तर संभाग की 12 सीटों पर बीजेपी का फोकस लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ऐसी सीट भी इसमें शामिल है जिस पर कांग्रेस में अभी भी असमंजस है। वही क्षेत्र है, उन्हीं सीटों पर मंथन लगातार, क्योंकि बस्तर सत्ता की चाबी आप बहुत अच्छे से समझते हैं। 16 अक्टूबर को राजनांदगांव आए, कल ही दौरा था, और अब 20 अक्टूबर के अगले दौरे को लेकर भी जानकारी साझा की गई। अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में होंगे। चुनावी चीजों को लेकर निश्चित तौर पर मंथन हो सकता है कि पार्टी की बैठकें भी लें, हो सकता है कि आगामी रणनीति को लेकर कुछ नेताओं को निर्देशित किया जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ में लगातार केंद्रीय गृह मंत्री का पहुंचना ये बताता है कि पूरी गंभीरता के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की कवायद
केंद्रीय स्तर पर चल रही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर जानकारी। छत्तीसगढ़ दौरे पर 20 अक्टूबर को अमित शाह पहुंच रहे हैं। आदिवासी वोटर्स को साधने की कवायद इस दौरान। आगे बढ़ते हैं जशपुर से अगली बड़ी खबर, जहां 2 बीजेपी नेता पार्टी से बाहर किए जा चुके हैं। पार्टी विरोधी काम करने का आरोप दोनों नेताओं पर। भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज भगत, जिनका नाम शामिल है, पार्टी से बाहर किए जा चुके हैं। मंडल अध्यक्ष विकास प्रधान पार्टी से बाहर किए गए। ये 2 प्रमुख नेता। चुनावी साल में इस तरह की खबरें अक्सर ही सामने आती हैं, हालांकि इतनी जल्दी सामने आना। 2 बीजेपी नेता पार्टी से बाहर किए गए, पार्टी विरोधी काम करने में जुटे हुए थे। भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज भगत पार्टी से निकाले गए। मंडल अध्यक्ष विकास प्रधान पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जशपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चुनावी साल में अक्सर इस तरह की खबरें आती है, एक बार फिर से यही मंच। आगे बढ़ते हैं, मुरैना की ओर रुख करेंगे। स्कूटी की डिग्गी में पटाखे रखे हुए थे, घर ले जाने की तैयारी थी, लेकिन अचानक से पटाखे फट गए। स्कूटी बुरी तरह से जल गई और 2 व्यक्ति जो स्कूटी पर सवार थे गंभीर तौर पर घायल हुए। बहुत बड़ी घटना, सबक देने वाली घटना, सावधान कर देने वाली खबर है। दिवाली का सीजन और उसी दौरान पटाखे लेकर स्कूटी की डिग्गी में रखकर इन पटाखों को घर ले जाया जा रहा था। अचानक से ब्लास्ट होता है, पटाखे फटते हैं। स्कूटी की हालत भी आप देखिए, और ये बात भी बहुत गंभीर कि 2 लोग अस्पताल में भर्ती करवाए गए थे, जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा है, काफी गंभीर स्थिति में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर की ओर रुख करेंगे। चेकिंग के दौरान कैश पकड़ा गया है। एक गाड़ी से 5,95,000 रुपए मिले हैं, दूसरी गाड़ी से 8 लाख रुपए मिले हैं। तोरवा में 500 नग कपड़े पाए गए हैं। तारबहार में 205 नग साड़ियां मिली हैं। चुनाव को लेकर पुलिस की कार्रवाई। आपको यह भी बताएं कि चुनाव में फ्रीबीज के तौर पर, मुफ्त में बांटने के तौर पर जनता के लिए सामान मंगवाए जाते हैं, लेकिन आचार संहिता में पुलिस भी एक्टिव है, लगातार कार्रवाई कर रही है। कोटा में एक पिकअप बर्तन सहित 2 लाख कैश के साथ पकड़ा गया है। अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्तर पर यह कार्रवाई पुलिस की तरफ से लगातार चल रही है। जब हिसाब नहीं दिए पाते हैं और ले जाने वाले, तब इस सामान को जब्त किया जाता है। तो चुनाव में जनता को बांटने के लिए चीजें मंगवाई जाती हैं। रिकॉर्ड नहीं मिलने पर पुलिस ने सभी को जब्त किया। आगे बढ़ते हैं, कोरिया से अगली बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी उम्मीदवार को नोटिस थमा दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस भेजा है। आचार संहिता उल्लंघन पर जवाब मांगा गया है। बिना अनुमति रैली में भीड़ जमा करने का जवाब देना होगा। भरतपुर सोनहत विधानसभा की प्रत्याशी है रेणुका सिंह। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर रेणुका सिंह की। जब पहुंचती है, भव्य स्वागत उनका इसी तरह से होता है। 3 दिनों के अंदर जवाब पेश करना है कि भरतपुर में किस तरह से बिना परमिशन के उन्होंने भीड़ जुटाई। इसकी अनुमति उनके पास नहीं थी। इसका जवाब 3 दिनों के भीतर स्पष्ट करना होगा, क्योंकि आचार संहिता के उल्लंघन के तौर पर इसे देखा जाता है। कोरिया से खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार रेणुका सिंह, जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस भेज दिया है। आचार संहिता के उल्लंघन पर जवाब देना होगा। और जगदलपुर की अब बात कर लेते हैं, जहां चित्रकूट विधायक का दर्द छलकता नजर आया। राजमन बेंजाम, जिन्होंने सरकार में हूं या नहीं हूं ये कहा है कि अपनी सेवा में हमेशा ही तत्पर रहा हूं और खड़ा रहूंगा इसी तरह से। बेंजाम का टिकट कटने के बाद नाराजगी भी लगातार है। समर्थकों को भी जैसे ही संबोधित कर रहे थे तो भावुक भी नजर आए। कुछ लोगों ने मेरे राजनीतिक छवि को ऊपर में गलत तरीके से पेश किए और मेरे राजनीतिक चरित्र की हत्या करने का ऊपरी स्तर में, उच्च स्तर में करने का प्रयास किए, लेकिन ऐसा नहीं है। और मुझे आहत तो हुई है कि मेरा चरित्र की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास हुआ है।
और चलिए बात करेंगे धमतरी की। टिकट को लेकर कांग्रेस में विरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विधायक और ब्लॉक कांग्रेस के बीच विवाद की स्थिति। नगरीय मंडी अध्यक्ष को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। इससे करने का प्रस्ताव आया। हालांकि राजेंद्र सोनी को पार्टी से बाहर करने का प्रस्ताव है। 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित करने का प्रस्ताव फिलहाल रखा गया है। नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पार्टी को प्रस्ताव भेजा है। वर्तमान विधायक लक्ष्मी ध्रुवे के समर्थक राजेंद्र सोनी माने जाते हैं। लक्ष्मी ध्रुव को टिकट देने के खिलाफ पहले ही प्रस्ताव भेजा जा चुका है और अब ब्लॉक कांग्रेस और पार्टी के बीच ये तीखी नोकझोंक टिकट को लेकर एक बार फिर से। कांग्रेस कार्यकर्ता जिंदाबाद, कांग्रेस कार्यकर्ता जिंदाबाद। राजेंद्र सोनी को पार्टी से बाहर करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। ब्लॉक कांग्रेस पहले से ही प्रस्ताव भेज चुकी है। पार्टी क्या निर्णय लेती है इस पर, ये देखने वाली बात है। कांग्रेस कार्यकर्ता जिंदाबाद, कांग्रेस। अगली खबर आपको बताएं बीजापुर से, जहां जवानों और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुई है। जवानों ने नक्सली का शव बरामद कर लिया है। पुरुष नक्सली का शव फिलहाल हाथ लगा है। मारे गए नक्सली का नाम नागेश बताया जा रहा है। मुठभेड़ वाली जगह से AK-47 बरामद की जा चुकी है। ऑपरेशन कर वापस जवान लौट रहे हैं। मदेड़ इलाके में नक्सली के साथ मुठभेड़ हुई। इससे पहले इसकी जानकारी सामने आई, लेकिन अभी भी इस बारे में पुष्टि नहीं हो पाई है कि जो नक्सली मारा गया है वो क्या पहचान रखता है। पुरुष नक्सली है, अभी तक ये स्पष्ट हुआ है। आधिकारिक पुष्टि का भी इंतजार है। मुठभेड़ वाली जगह से AK-47 जब्त की गई। सर्च ऑपरेशन लगातार इलाके में चलाया जा रहा था, लेकिन अब चूंकि ये पाया गया कि नक्सली क्षेत्र में मौजूद नहीं है, तो जवान अब धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। मद्देड़ इलाका, नक्सली के साथ मुठभेड़, जवानों की यहां पर एक पुरुष नक्सली के मारे जाने की जानकारी सामने आई थी और अब इस पुरुष नक्सली का शव जवानों ने बरामद किया है। और अगली खबर जशपुर से आपको बताएं, जहां अनियंत्रित होकर एक कार दुकान में जा घुसी। 3 दुकानों को एक-एक कर क्षतिग्रस्त किया। 6 लोगों को टक्कर मारी है। लोदाम थाने के आगडी हवाई पट्टी के पास की पूरी घटना। बड़ी खबर जशपुर से हम आपको बता रहे हैं। अनियंत्रित होकर एक कार दुकान में जा घुसी। 3 दुकानों को एक-एक कर टक्कर मारी। 6 लोगों को टक्कर मारी है। हालत फिलहाल गंभीर है। अस्पताल में इलाजरत है सभी लोग। लोदाम थाने के आगडी हवाई पट्टी के पास की ये पूरी घटना। भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां ट्राइडेंट कंपनी में IT का छापा पड़ा है। सीहोर बुधनी में छापामार कार्रवाई हुई। कंपनी का कैंपस सील किया गया है। 50 गाड़ियों में IT की टीम पहुंची थी। छानबीन और कार्रवाई अभी भी लगातार चल रही है। किसी को बाहर आने जाने की इजाजत नहीं दी गई है। ट्राइडेंट कंपनी की बात कर रहे हैं। IT की तरफ से छापामार कार्रवाई। सीहोर बुधनी क्षेत्र है जहां पर छापामार कार्रवाई चल रही है। किस मामले से जुड़े हुए तार, क्यों यहां पर ID की रेड पड़ी है, ये जब तक IT की तरफ से स्पष्ट नहीं होता है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 50 गाड़ियों में अधिकारी भरकर आए और उसके बाद लगातार दस्तावेज खंगालने की प्रक्रिया चल रही है। तथ्य खंगाले जा रहे हैं। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जानकारी अभी तक क्या स्पष्ट हो पाई, आधिकारिक पुष्टि इस पूरी बात को लेकर? देखिए, बिल्कुल अभी IT ने जब सुबह 5:30 बजे से ये सर्च शुरू किया था और उसके बाद से IT की पूरी टीम लगातार वहीं पर है। पूरा कैंपस सील है और उसके बाद से लगातार दस्तावेजों की जांच हो रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि ट्राइडेंट के आय के स्रोत, निवेश के स्रोत किस तरह के हैं, क्या है, और अगर इसमें कुछ भी जो भी इनकम टैक्स को जो भी जानकारी मिली थी तो उसके आधार पर सारी पड़ताल चल रही है। पर अभी कोई भी IT का अधिकारी कुछ भी अधिकृत जानकारी देने से इनकार कर रहा है। अभी तक कुछ भी बात नहीं बताई गई है अधिकृत तौर पर कि आखिर सर्च में क्या मिला है, किस तरह के दस्तावेज मिले हैं, क्यों ये जांच सर्च चल रहा है। तो अभी कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। अभी करीब शाम तक ऐसा माना जा रहा है कि IT के अफसर कुछ बात करेंगे और वो जो भी स्थिति है कि कितनी बड़ी सर्च हुई है तो उसके पीछे वजह क्या है और किस तरह के जो भी ट्राइडेंट कंपनी, क्या इतिहास रहा है इस कंपनी का? पहले क्या कोई ऐसी बातें सामने आती रही जिस पर संशय रहा? देखिए, ट्राइडेंट काफी पुरानी कंपनी है और मध्य प्रदेश सीहोर जिले में बुधनी है, वहां पर ये स्थानीय निर्माण इकाई है। तो वहां पर लंबे समय से इसका काम चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी है।
तो काफी बड़ा ग्रुप है और इसके अभी अब तो कई जगह पर दूसरे प्रदेशों में भी इसके फैक्ट्री है, इनका कामकाज है, तो एक बड़ा ग्रुप है और लगातार ट्राइडेंट लगातार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्रोथ भी कर रहा था और एक बड़ा ग्रुप माना जाता है। अब ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इस सर्च के पीछे की वजह क्या है, यानी कि अभी तक अधिकारियों की तरफ से भी कोई बातचीत सामने नहीं आ पाई है। ट्राइडेंट ग्रुप हालांकि मध्य प्रदेश में नामी गिरामी है ही, लेकिन एक और बात जिसका जिक्र आप बहुत पहले भी कर रहे थे, बुधनी में, सीहोर में इस तरह से छापा पड़ना, राजनीतिक संबंध को लेकर भी कहीं ना कहीं बातें उठती हैं। फिर देखिए अभी कुछ भी कहना इसलिए जल्दबाजी हो क्योंकि ये बात लगातार चल रही है और ये बात आई है कि इसका कुछ राजनीतिक दल के नेताओं संबंध भी हो सकता है, लेकिन अब ये सब कहना अभी जल्दबाजी है क्योंकि जब तक अधिकृत तौर पर कोई दस्तावेज नहीं सामने आए या जब तक कुछ ऐसी पुष्टि नहीं हो तब तक यानी कि पुष्टि का इंतजार फिलहाल करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। ग्वालियर की बात करेंगे। डबरा विधानसभा सीट पर इस बार फिर जंग दिलचस्प होने वाली है क्योंकि एक बार फिर समधी और समधन एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में है। बीजेपी से इमरती देवी और उनके समधी सुरेश राजे फिर से कांग्रेस के टिकट पर जीत का दम भर रहे हैं। ग्वालियर की डबरा विधानसभा सीट पर इस बार भी रिश्तों की दिलचस्प चुनावी जंग देखने के लिए मिलेगी क्योंकि इस बार भी समधी और समधन एक दूसरे के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। बीजेपी ने जहां इमरती देवी को फिर से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है तो वहीं कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक और इमरती देवी के समधी सुरेश राजे पर ही दांव चला है। डबरा सीट के इतिहास में ये तीसरा मौका होगा जब समधी समधन चुनावी मैदान में एक दूसरे को टक्कर देंगे। 2013 में पहली बार इमरती देवी और सुरेश राजे का चुनावी मैदान में आमना सामना हुआ था। इमरती देवी कांग्रेस में हुआ करती थीं और सुरेश राजे बीजेपी के टिकट से मैदान में थे। उस चुनाव में इमरती देवी ने सुरेश राजे को करीब 32,000 वोट से हराया था। दूसरी बार इमरती देवी और सुरेश राजे की टक्कर 2020 के उपचुनाव में हुई। तब इमरती देवी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और सुरेश राजे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उस उपचुनाव में सुरेश राजे ने इमरती देवी को करीब 8,000 वोट से शिकस्त दी थी। अब 2023 के चुनावी रण में एक बार फिर इमरती देवी और सुरेश राजे ताल ठोक रहे हैं। डबरा को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। इमरती देवी हो या सुरेश राजे, 2008 से इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस एक बार फिर डबरा में जीत का परचम लहराने का दावा कर रही है तो बीजेपी विकास और इमरती देवी के पुराने रिकॉर्ड का हवाला देकर अपनी जीत की दावेदारी कर रही है। सवाल ये बिल्कुल सुस्पष्ट है कि समधी जीती हो या समधन जीती हो, लेकिन जीती हमेशा से कांग्रेस पार्टी थी। ये विधानसभा जो है डबरा की हमारी विशुद्ध रूप से कांग्रेसी विधानसभा है और आप देखेंगे इस चुनाव में भी हमारे वर्तमान विधायक एक तरफा जीत कर आएंगे। 2-3 चुनावों से इसी तरह का चल रहा है। पिछली बार इमरती देवी जी कांग्रेस से जीती थी, फिर भारतीय जनता पार्टी में आई वो, फिर भाजपा को सीट गंवानी पड़ी डबरा की। अब फिर से समधी जी मैदान में है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार समधी जी को हम हराएंगे और अब डबरा में फिर से एक बार भाजपा का परचम फहराएंगे हम लोग। 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जीत हार का अंतर करीब 8,000 वोट का था। लिहाजा दोनों ही दल न सिर्फ इस बार भी डबरा सीट पर कड़ी टक्कर मान रहे हैं बल्कि समधी समधन के बीच दिलचस्प मुकाबले की भी उम्मीद जता रहे हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।